जो मालेगांव शहर के अंदर धींगा मस्ती की जाती है, जो मार धाड़ होती है, जो कुत्ता गोली और बाटली पीने के बाद जो लोग मोबाइल छीन कर भागते हैं एक दूसरे का, ये तमाम चीज़ें जो है अगर उलमाए कराम आगे आएंगे तो हमारे जैसे लोग भी उनके पीछे खड़े रहेंगे। ये जुए के अड्डे, नशा, कुत्ता गोली, गांजा, अफीम, चरस, शराब के अड्डे, ये चलाने वालों की कुछ तो पनाही कौन कर रहा है। सबसे पहले हमें इन जालिमों को रोकना होगा। ये हमारी कौम और मिल्लत के असल गद्दार है। तो डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है कि हमारे उलमा अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारे मस्जिद के इमाम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आप कब, डिपार्टमेंट के लोग कब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, उनसे मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ। नशा की चीज़ें वैसे भी उम्मुल खबाइस में गिनी जाती है, तमाम बुराइयों की माँ है। और जिस ढंग से आज शहर का नौजवान इस जानिब राग़िब हो रहा है, ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इंतहाई फ़िक्रमंदी की बात है। अपने नौनिहालों को इस नशे की लत से बचाएं। आज हमारे माशरे के अंदर नौजवान नस्ल जो है वो गुटखा, पान, तंबाकू में मुब्तला हो रही है और ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए बड़े शर्म की बात है। मुझे सैयद अमीरुल कादरी साहब को या किसी और को ये नहीं मालूम है कि कुत्ता गोली या नशे की चीज़ कहाँ कहाँ मिलती है, लेकिन पुलिस को सब मालूम है। पुलिस हफ्ता खाना छोड़ दे, ईमानदारी से ड्यूटी करे। मैं समझता हूँ किसी को कोई तहरीक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई आपके आसपास नशा कर रहा है, उनसे कम से कम बात करके उनको नशे से दूर रखिए। नशा यानी बर्बादी। मालेगांव शहर में 23 सितंबर को मौलाना अमीरुल कादरी साहब की सदारत में एक नशा मुक्त प्रोग्राम एटीडी हाई स्कूल में लिया जा रहा है, जिसकी तायद हिमायत मैं कांग्रेस पार्टी का सदर होने के नाते और पूरी पार्टी की तरफ से मैं मौलाना का जो प्रोग्राम है इसको समर्थन देता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो शहर के अंदर नशा मुक्तों का जो प्रोग्राम इन्होंने किया है, बड़ी खुशी की बात है कि मालेगांव शहर से एक उल्मा अगर आगे आते हैं, सभी की जिम्मेदारी है कि ये सब साथ मिलकर और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना चाहिए। और मालेगांव शहर के अंदर जो हो रहा है, ये मस्जिद और मीनारों का शहर कहे जाने वाले मालेगांव के अंदर अगर इस तरीके की नशा आवार चीज़ बिकती है और उसके बाद नशा करने के बाद जो मालेगांव शहर के अंदर धींगा मस्ती की जाती है, जो मार धाड़ होती है, जो कुत्ता गोली और बाटली पीने के बाद जो लोग मोबाइल छीन कर भागते हैं एक दूसरे का, ये तमाम चीज़ें जो है अगर उलमाए कराम आगे आएंगे तो हमारे जैसे लोग भी उनके पीछे खड़े रहेंगे और मुकम्मल तौर पे इसको बंद कराने की कोशिश करेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना अमीरुल कादरी को कि आपने पहल किया, इसकी हमारी तरफ से मुकम्मल हिमायत, शहर मालेगांव कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुकम्मल हिमायत दी जाती है और इंशाअल्लाह ताला हम शाना बासाना खड़े रह के प्रोग्राम में हाजिर रहेंगे। और शहरियान से मैं अपील करता हूँ कि मालेगांव के गयूर नौजवान, बुज़ुर्ग हजरात, वो तमाम लोग इस प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। और जहाँ पर भी अगर ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर बिक रहा है तो उस दिन हम मौलाना से गुजारिश करेंगे कि डिपार्टमेंटली नंबर बांटे जाए कि जिसे डिपार्टमेंट को फ़ोन किया जाए। अगर शहर की आवाम बेदार हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला जो शहर के अंदर चल रहा है, जो गोली, कुत्ता गोली और बाटली बिक रही है, इंशाअल्लाह ताला ये सब बंद हो जाएगा। शहर की आवाम से मेरी गुजारिश है एक टाइम फिर कि आप इस प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की जानिब से की जाती है। मालेगांव सुन्नी जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम 23 सितंबर को एटीडी हाई स्कूल में शाम में 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का
नशा मुखालिफ मुहिम का इनकाद किया गया है। एक जलसे आम हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी के ज़ेर सरपरस्ती में ये प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है और मालेगांव शहर शिवसेना, उसके अलावा महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री अली जनाब दादा भूसे साहब और मालेगांव शहर अक़लियती शिवसेना इस नशा मुखालिफ मुहिम की तायद व हिमायत करती है और शहर की आवाम से गुजारिश करती है कि इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करें, अपने नौनिहालों को इस नशे की लत से बचाएं। आज हमारे माशरे के अंदर नौजवान नस्ल जो है वो गुटखा, पान, तंबाकू में मुब्तला हो रही है और ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए बड़े शर्म की बात है। मैं शहर की आवाम से और शहर के तमाम कल्बे अदारे से गुजारिश करूंगा, उसके अलावा उलमाए किराम से भी गुजारिश करूंगा कि इस नशा मुखालिफ मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करें और हमारे आने वाली नस्लों को तबाही के दहाने पर जाने से बचाएं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी 2 बात ख़त्म करता हूँ। 23 सितंबर 2022 को मौलाना सैयद अमीनुल कादरी और उनके रफ़क़ा ने नशा मुक्त प्रोग्राम लेने का जो ऐलान किया है, मैं शहरियान मालेगांव की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अपने तरफ से, अपने अहबाब की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराता हूं। सही मानों में ये वक्त की ज़रूरत है। नशा की चीज़ें वैसे भी उम्मुल खबाइस में गिनी जाती है, ये तमाम बुराइयों की माँ है और जिस ढंग से आज शहर का नौजवान इस जानिब राग़िब हो रहा है, ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इंतहाई फ़िक्रमंदी की बात है। बड़े बड़े सानियात हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर तशद्दुद के मामलात हो रहे हैं, कई जानें इसमें जा चुकी हैं और देखा ये जा रहा है कि बजाय इस पर रोक लगने के, ख़ास तौर से नौजवान इसकी तरफ तेज़ी से राग़िब होते चले जा रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए इंतहाई तशवीश की बात है। बरवक्त एक कदम उठाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों को भी इसकी तक़लीद करना चाहिए। ये प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोग्राम होकर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसको एक तहरीक की शक्ल में मुसलसल जारी रहना चाहिए और हमारे नौजवानों को ख़ास तौर से इस लत से छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश होना चाहिए। हमारी पूरी तायद और पूरी हिमायत इस तहरीक के साथ है। बहुत अच्छी तहरीक है, हर एक को इससे रुजू होना चाहिए। मैं समीर सर तमाम ही मालेगांव शहर के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर से हमें नशे को हद पार कर देना है, दूर कर देना है। नशा हमारे कौम को, नस्ल को बर्बाद कर रही है। हम हमारे आँखों से देख रहे हैं। हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे आज स्टूडेंट्स हैं, उन तमामी बच्चों से ये गुजारिश है मेरी कि आप नशे से दूर रहिए। अगर कोई आपके आसपास नशा कर रहा है, उनसे कम बात करके उनको नशे से दूर रखिए। नशा यानी बर्बादी। आज अगर हम नशे के ख़िलाफ़ में खड़े रहेंगे, नशे को हम अगर हमारे मालेगांव शहर से बाहर कर देंगे तो मालेगांव शहर की तरक्की होगी। हमारा शहर जो है ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, मदरसों का शहर है। आज हमारे यहाँ दीनी तालीम को लेकर हम असरी तालीम को भी हासिल कर रहे हैं और हम इन दोनों से हासिल यही रखते हैं कि जो अच्छी चीज़ें वो हमारे पास रखे और जो चीज़ें हमारे हक़ में नहीं है, जो बुरी है, जो हमें नुकसान पहुँचाती है, उससे दूर रखें।
हमारे हदीस और कुरान के अंदर भी ये बातें आती है कि कोई भी नशावर चीज़ जो है वो हमारे लिए हमेशा नुकसान वाली है और हमारे इस्लाम के अंदर ये जायज़ भी नहीं है। अगर ये चीज़ें हमारे हक़ में नहीं है, जायज़ नहीं है, तो फिर हम इसको अपना क्यों रहे हैं। तो तमाम ही नौजवानों से फिर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप नशे से मुक्त हो जाइए। नशा अगर आप करते हो या आसपास कोई कर रहा है तो उन्हें रोकिए। मैं आने वाले वक्त में 23 सितंबर बरोज़ जुमा ATT हाई स्कूल में जो मगरिब बाद होने वाला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हमारे शहर के मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब जो लेकर चल रहे हैं, उस प्रोग्राम में ज़ोहान फाउंडेशन की जानिब से और ऑल इंडिया मुस्लिम OBC ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हिमायत देता हो। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि तमामी लोगों को ये हिदायत दे कि इस नशे से हम दूर रहे। नशा यानी हमारे ज़िंदगी, हमारे नस्ल और हमारे समाज को ख़राब और ख़त्म करने वाली बात है। आज मालेगांव शहर का नाम पूरे भारत मुल्क में एक पावरलूम के लिए, पावरलूम की सनख्त होने की वजह से और पावरलूम के ताल्लुकात जिस हिसाब से हमारा कारोबार चल रहा है उसके लिए जाना जाता है। साथ ही में मस्जिद और मदरसे की बातें आती है तो उस जगह पर भी हमें सोचना है कि आज हम हमारे मालेगांव शहर का नाम इन ख़राब बातों की वजह से ख़राब नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप तमाम ही लोगों से फिर से एक बार गुजारिश है कि नशे से दूर रहिए और हमारे मालेगांव शहर और समाज को इससे पाक करिए, महफूज रखिए। ध्यान से मेरी ये दरख्वास्त है, अपील है कि 23 सितंबर को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इस प्रोग्राम में शरीक होके इसे कामयाब करें। देखिए, इस वक्त हमारे शहर का जो हाल है, ये मस्जिद और मीनारों का शहर है। मैं कहता हूँ कि क्या हम मस्जिद और मीनारों के शहर में पैदा हो गए तो क्या बगैर हिसाब किताब हम जन्नत में जाएंगे? नहीं, बल्कि हमें अपनी कौम के लिए, मिल्लत के लिए, अपने शहर की हर आवाम के लिए, बिलखुसूस नौजवानों के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इसी दर्द को लेकर सुन्नी दावत इस्लामी के निगरान ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया और वो नशे से नौजवान बच्चों को निजात किस तरह मिले उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी न सिर्फ नशे के निजात पर बल्कि तालीमी लाइन से, चाहे असरी तालीम हो, दीनी तालीम हो, भुखमरी का अगर कोई शिकार है तो उनको ग़िज़ा पहुंचाना, किट पहुंचाना, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें वो काम नहीं कर रहे हैं। और हमारे शहर के हर मकतब फ़िक्र के लोग, हर मकतब फ़िक्र के बड़े आलिम, हर बड़ी तंजीमों के ज़िम्मेदार नशे को लेकर बहुत फ़िक्रमंद है, क्योंकि इस वक्त तो हमारे शहर में जिस तरह से जराइम बढ़ रहे हैं, कत्ल, ख़ुदकशी, लूट, डाका, लोगों को चलते हुए मोबाइल छीन लेना, बहन बेटियों की अज़मत पर हाथ डालना, इधर उधर लड़कियों को लेकर घूमना फिरना, नाजायज़ हराम काम में पूरी रात मोबाइल पर जुटे रहना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए अलमिया है। और इस पे अगर हम संजीदगी से नहीं लिए तो यकीन मानो कि हमारी नस्ल तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मैं इस ताल्लुक़ से चंद अहम बातों की तरफ आप सब हजरात की और बिलखुसूस शहर के वो उलमा जो अपनी ज़िम्मेदारी समझकर हर महाज पर काम करते हैं, जैसे कि अभी मुझे मालूम हुआ कि मौलाना उमरैन साहब भी 16 तारीख को बज़्मों की, कल्बों की, अदारों की मीटिंग बुला रहे हैं। उन्हें भी फ़िक्र है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को फ़िक्र है, मौलाना मुदस्सिर हुसैन अज़हरी को फ़िक्र है, किसे फ़िक्र नहीं है। अगर हमारे शहर में जितनी मसाजिद है, हर मसाजिद के आइम्मा अक्सर बेशतर इस ताल्लुक़ से बयान करते हैं, लेकिन क्यों हमारे नौजवान बच्चे इससे रुक नहीं रहे हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, मैं इस चैनल के ज़रिए आप सबको एक फ़िक्र देना चाहता हूँ, एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को, नौजवान नस्लों को तो हम नशे से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उस जानिब तवज्जो देना होगा। ये बहुत अहम बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये हमें उस जानिब तवज्जो देना होगा कि आखिर ये जुए के अड्डे, नशा, कुत्ता गोली, गांजा,
अफीम, चरस, शराब के अड्डे, ये चलाने वालों की पुस्त पनाही कौन कर रहा है? सबसे पहले हमें इन जालिमों को रोकना होगा। ये हमारी कौम और मिल्लत के असल गद्दार हैं। करोड़ों रुपये के गुटके हमारे शहर में सप्लाई हो रहे हैं। अभी 2 रोज़ पहले मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर करीब 2.5-3 लाख रुपये का गांजा पकड़ा तो जाता है, रुकता क्यों नहीं है? और हमारी जो डिपार्टमेंट है, इन्हें हर चीज़ की खबर होती है। मैं दावे से कुल जमाती तंजीम और सुन्नी अशरफ एकेडमी के प्लेटफार्म से ये दावे से कहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग अगर सिर्फ ये सोच ले कि हमें भी मरना है और हमें अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी खाकी वर्दी की ज़िम्मेदारी ईमानदाराना तौर से अगर वो निभा दिए तो यकीनन वो जालिम जो इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, कौम को तबाह कर रहे हैं, और इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये सब कारोबार करने वालों की पुस्त पनाही कौन लोग कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है कि हमारे उलमा अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारे मस्जिद के इमाम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आप कब, डिपार्टमेंट के लोग कब अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे? उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, उनसे मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि देखिए, आइए, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, ये हमारे देश का मुस्तकबिल है, इनको बचाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेतवज्जाही की वजह से आपके ख़ानदान के, आपके घर के लोग भी कहीं नशे के आदी ना हो जाए। ये आदी नहीं है, बल्कि हवस के जो पुजारी हैं, दौलत के हवस के पुजारी, वो हमारी नस्ल को, देश के रहने वाले, शहर के रहने वाले एक एक बच्चा, चाहे वो किसी मज़हब का हो, किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, उसे आदी बनाया जा रहा है। तो उन जालिमों को पकड़ो जो ये सारे माल सप्लाई करते हैं। माफ़ करना, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया, लेकिन मुझे बहुत फिक्र है कि मुझे अपने देश को बचाना है, अपने शहर को बचाना है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे। जिस तरह आज हमारे उलमा आगे आए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम सब के आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक वक्त तो आएगा कि मेरे उलमा जो होंगे उन पर उम्मत का भार होगा, और वो आज इसको महसूस करते हुए आगे आए हैं। मैं तमाम प्रोग्राम करने वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, अशरफ एकेडमी के तमाम जिम्मेदारों की तरफ से, कुल जमाती तंजीम के तमाम जिम्मेदारों की तरफ से, लेकिन डिपार्टमेंट से भी कहता हूँ कि देखिए, ये उलमा आगे आए हैं, अगर ये जाग गए तो फिर आप समझ लो कि क्या होने वाला है। इसलिए आओ हम सब एक दूसरे का साथ दें, हम डिपार्टमेंट का साथ दें, डिपार्टमेंट हमारा साथ दे, और इन कारोबार करने वालों की पुस्त पनाही करने वालों को हमें रोकना है। इंशाअल्लाह ये हमारे तमाम उलमा, मस्जिद के आइम्मा, अल्लाह इन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बिलखुसूस सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम उठाया है। ये उनका प्रोग्राम नहीं है, ये हर माँ बाप का प्रोग्राम है, हर सरपरस्त का प्रोग्राम है। इसलिए हम सब की मजहबी, मिली, देश की जिम्मेदारी होती है कि हम आओ उनकी ताकत बने, हिम्मत बने। इस तरह का जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं सबका साथ दें। 23 तारीख बरोज़ जुमा को ATT हाई स्कूल में नशे से निजात को लेकर हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब जो एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तमाम शहरियों से गुजारिश है कि उस प्रोग्राम में जू दर जू पहुँचे, क्योंकि ये उनका प्रोग्राम नहीं है, ये हमारी नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है। और इसी दर्द को लेकर हमारे शहर के अहम ज़िम्मेदार, मुस्लिम परंसल्ला बोर्ड के अहम ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना उमरैन साहब, वो भी इस फ़िक्र को लेकर 16 तारीख को जो तमाम दीनी, मिली, समाजी और दीगर फील्ड में फलाई काम करने वालों को लेकर जो मीटिंग कर रहे हैं, अल्लाह इन सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि इन्हें हमारे कौम का, हमारी औलाद का दर्द है। इसलिए ये दोनों प्रोग्राम में पहुंचकर जू दर जू पहुँचे और कामयाब। 23 सितंबर 2022 बरोज़ जुमा को मालेगांव शहर सुन्नी दावत इस्लामी के निगरां अलहाज सैयद
अमीनुल कादरी साहब का वहाँ पर एक इजलास है जिसमें सुन्नी दावत इस्लामी एक तहरीक इस शहर में खड़ी कर रही है नशे के ख़िलाफ़। शहर में जो नशा आवर चीज़ें हो रही हैं, बिक रही हैं और जो नशा किया जा रहा है जिससे कौम ज़्यादा मुस्लिम कौम जो है, मुस्लिम कौम के नौजवान बड़ी तादाद में इसमें मुलविस हैं, इस बात को लेकर सैयद अमीनुल कादरी साहब तहरीक छेड़े हैं। मैं अदारे इब्राहिम की तरफ से, मरकज़ी सुन्नी जमीयतुल उलमा की तरफ से, शहर ताज़िया कमेटी की तरफ से ये जो नशा आवर नशा के ख़िलाफ़ जो तहरीक चल रही है उसकी हिमायत, तायद व हिमायत करता हूँ और लोगों से गुजारिश करता हूँ आवाम से कि उस इजलास में बड़ी तादाद में हाजिर रहें और वक्त अपना जो निकाल कर हाजिर रहें। उसी के साथ साथ जब ये तहरीक आगे बढ़े तो हर जगह इस तहरीक में शामिल रहें। मैं ये देखता हूँ इस शहर में कि जैसे ये एक मामला ऐसा हो गया है, नशे का मामला ना, कि पॉलिसी मीटर हो गया ये। पहले ऐसा था कि देश में दंगे होते थे, मुसलमान मारे जाते थे, मुसलमान पकड़े जाते थे। उसके बाद माहौल बनाया गया इस देश में बम ब्लास्ट का। ब्लास्ट में भी यही हुआ, मुसलमान मारे गए, मुसलमान पकड़े गए। उस चीज़ को जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी तो देश में ब्लास्ट होने बंद हो गए। अब हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान कौम को या ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों को नशे की आदत लगाकर उनको ख़त्म किया जा रहा है। ये जो है हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है, कौम के लिए, शहर के लिए बहुत ही नुकसान की बात है कि हमारे नौजवान जो हैं नशे के आदी होते जा रहे हैं। मैं ये देखता हूँ कि ये जो चिल्लाहट है इस शहर में, कुत्ता गोली, आज इतनी बड़ी 5-7 लाख की लोगों की आबादी वाला ये शहर, अगर आप कुत्ता गोली पे सिर्फ बात करते होंगे तो कुत्ता गोली का अगर फीसद निकाले तो मैं समझता हूँ 1% भी नहीं लिख लेंगे लोग कुत्ता गोली के मामले में। इस शहर में और भी नशे की चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर कुत्ता गोली है, कोरेक्स दवा है, तो इसी के साथ साथ मालेगांव शहर में आज जो नौजवान जो मुलविस है वो गुटखे की लत में ज़्यादा मुलविस है। मैं तो ये भी देखा हूँ कि शहर की कुछ मुस्लिम खवातीन भी गुटखा खाने लग गए हैं। तो क्या वो नशा नहीं है क्या? गुटखे की लत के साथ साथ पान की भी लत। हमारे यहाँ पान खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पान के अंदर जो कुछ इस्तेमाल किया जाता है खाने में, मिसाल के तौर से इमाम बोला जाता है, क्योंकि मैं ना बीड़ी पीता हूँ ना पान खाता हूँ, तो जो किमाम डाला जाता है उसमें भी तो नशा होगा, या जो कुछ ऐसी चीज़ें जिससे नशा होता होगा वो इस शहर में बड़ी तादाद में बिक रही। हम पनपट्टी पर देख रहे हैं, पनटपरियों पर बड़ी बड़ी कि लाखों रुपये का रोज का धंधा होता है और लोग उसको फैशन बनाए नौजवान, और बड़ी उससे बोला जाता है चले यहाँ पर उस पनटपरी पे वहाँ से पान खा के आएंगे। उस पान में क्या पहले और आज भी बुजुर्ग हजरात, हमारे जो दीनी मौलवी हजरात भी है वो भी पान खाते हैं, लेकिन जो वो पान खाते हैं और आज की नस्ल के लोग जो पंटरपी से पान लेते हैं उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, तो ये आदत भी ख़त्म होना चाहिए। नशे के मामले में हम सिर्फ कुत्ता गोली को लेकर ही नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सैयद अमीनुल कादरी साहब इस बात को लेकर उठे। मैं आज मुबारकबाद देता हूँ अमीनुल कादरी साहब को और सुन्नी दावत इस्लामी के तमाम ही सरगर्म हजरात का कि उन्होंने कम से कम इसके लिए पहल की। हम पूरे तौर से सैयद अमीनुल कादरी साहब और सुन्नी दावत इस्लामी की इस तहरीक के साथ मुकम्मल तौर से हैं। और पुलिस महकमे से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे सैयद अमीनुल कादरी साहब को या किसी और को ये नहीं मालूम है कि कुत्ता गोली या नशे की चीज़ कहाँ कहाँ मिलती है, लेकिन पुलिस को सब मालूम है। पुलिस हफ्ता खाना छोड़ दे, ईमानदारी से ड्यूटी करे, मैं समझता हूँ किसी को कोई तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब खत्म हो जाएगा। अगर पुलिस ईमानदारी से ड्यूटी करे, ईमानदारी से काम करे, हफ्ता लेना लोगों से बंद कर दे। मैं तो ये भी देख रहा हूँ इस शहर में कि ऐसे भी लोग हैं जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इन्फॉर्मेशन देने वाले ऐसे लोग जो नशा आवर चीज़ जहाँ बिकती है वहाँ से हफ्ता खुद भी लेते हैं। ऐसे भी इस शहर में लोग हैं। पुलिस और एसपी और डीएसपी के साथ फ़ोटो भी छपता है, फ़ोटो दिखाया जाता है, सत्कार उनका किया जाता है, और इधर नशे वाले लोगों से हफ्ता भी लिया जाता है। मैं हैरान हूँ, किसी के नाम के आगे एंटी करप्शन लगा है, मगर मैं देखता हूँ सब करप्शन है, कहीं से कुछ खिदमत उम्मत नहीं दिखती मुझको। जो बुराई इस शहर में है, इस बुराई को लेकर हम सबको
मिलकर काम करना है, बुराई के खिलाफ लड़ना है। और मैं ऐसा मानता हूँ अगर बुराई कहीं पर हो रही है तो उसके सबसे पहले जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर मेरे आसपास कहीं बुराई हो रही है और मैं आंख बंद कर रहा हूँ, जुबान बंद कर रहा हूँ, तो पहले बड़ा गुनहगार मैं खुद हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मैं बुराई देखूँ और सुनूँ तो उसके खिलाफ बोलूँ, टोकूँ, रोकूँ। शरीयत ने भी यही हुक्म दिया है। जो शरीयत में 3 कैटेगरी इस्लाम में है बुराई के ख़िलाफ़, अगर हम वो उस पर अमल कर लें तो शायद इस शहर से बुराई ख़त्म हो जाए। और आखिर में फिर मैं सैयद अमीनुल क़ादरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। उनकी तहरीक के साथ हमें, और जुमा को 23 तारीख को होने वाले इजलास में आवाम से गुजारिश है कि बड़ी तादाद में उसमें शरीक हों और ख़ुद भी आएँ, अपने साथियों को साथ लाएं और अपने अपने हिस्से की हिफाजत अपने एरियो में खुद देखें। कहाँ बुराई हो रही है, कहाँ नशा हो रहा है, उसकी भी मुखालफत होना चाहिए। ना कि हम खाली जलसा सुनने के लिए जाएं और जलसा सुनकर आएँ, अपने अपने काम में लग जाएं। इस शहर में हम देख रहे हैं अभी पिछले हफ्ते में कई फांसी की हुई है। फांसी हुई से मतलब लोगों ने आत्महत्या की है, ख़वातीन हजरात भी, जेंट्स लोग भी, नौजवान भी। ये भी हमारे लिए एक बड़ी बुराई है। हमको ये समझना चाहिए कि ये जो जिन लोगों ने फांसी ली, अपनी जानें दी, वो किस कारण से की, क्या वजह थी, उसको भी हमको समझना है। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी माली पोजीशन की वजह से अगर वो कुछ किए होंगे तो हमको, हमारा फ़र्ज़ है कि हम आसपास में अपने लोगों को देखें कि कोई परेशान हाल तो नहीं है। आज हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक हिंदुस्तान में, पूरे देश में जो मंदी का माहौल है, हर तरह के कारोबार ठप है। मैं मानता हूं कि लोगों को माली खराबी है, माली पोजीशन उनकी ख़राब है, इसके लिए ये सब बात होती होगी। लेकिन मैं ऐसे तमामी लोगों से गुजारिश करूंगा कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए खुदकुशी ना करें। आसपास के लोगों को, अपने दोस्त रिश्तेदारों से अपनी बात रखें, जो भी तकलीफ़ें हैं उनसे रखें। हमारे शहर में कुछ ऐसे उलमा हैं जो वाकई तक़वे वाले हैं, वरना मैं ऐसा मानता हूं कि ज़्यादा दिखावे वाले उलमा जो हैं ऐसे लोग से नहीं, लेकिन जो तक़वे वाले उलमा हैं ऐसे लोगों के पास भी जाकर अपनी बात रखी जा सकती है, अपनी तकालीफ उनके सामने बताई जा सकती है और वो कोई ना कोई हल निकलेगा।